और अपने आप के प्रति लगातार अपने आप को देखना, अपनी प्रकृति को समझना, जो कुछ हो रहा है उसका संप्रज्ञान करना, अर्थात भली भांति जानना, उसके प्रति जागरूक होना। खाते पीते, उठते बैठते, पहनते हुए, कपड़े पहनते हुए, बाथरूम जाते समय, मल मूत्र का त्याग करते समय, कोई भी चीज को उठाते और रखते समय, शरीर के द्वारा होने वाली किसी भी हरकत या गतिविधि को संचालित करते हुए भी साधक को भली भांति आतापी, संप्रज्ञानी और सचेतन, स्मृतिमान होना ही चाहिए। तो साधक के लिए पहला है महत्वपूर्ण अनुपश्यना, दूसरा है आतापी होना, तीसरा है संप्रज्ञानी होना, चौथा है स्मृतिमान अर्थात सचेतन होना, और पांचवा है राग द्वेष से मुक्त होना। तो ये 5 पहलू अगर साधक अपने लिए ये पंचामृत के रूप में ले ले, ये 5 बातों को वो अपने जीवन के लिए 5 मंत्रों की तरह ले ले, इन 5 बातों को वो अपने लिए पंच गुरु के रूप में स्थापित कर डाले, तो समझ लो ये उसके जीवन का पंचामृत है, पंच परमेष्ठी के रूप में है। पल्ले में बांध लो, दिमाग में बांध लो, दिल में बांध लो ये 5 बातें। इन 5 में से एक में भी कमी आ गई, चूक हो गई तो गड़बड़ी। 5 में से किसी एक में भी कमी आ गई तो समझ लो गड़बड़ी हो गई। अपन चूक सकते हैं, एक में भी कमी आ गई तो। जरा एक बात बताओ कि किसी आदमी के दिमाग का ऑपरेशन हो, 4 जगह से ठीक हो गया, एक जगह गड़बड़ी रख दी तो गड़बड़ी आ गई ना। तो अपन ने इन 5 में से किसी एक चीज को भी अगर दरकिनार कर दिया तो खतरा बना हुआ रहेगा। एक बहुत अच्छी कहानी आती है, और ये कहानी है एक स्थविर की। एक बौद्ध भिक्षु हुए जिनका नाम है चित्रहस्त। पहले किसी समय उनको चित्तहस्त के नाम से पहचाना जाता था। बिल्कुल एक साधारण सा गरीब इंसान था, बैलों को चराया करता, गायों को चराया करता। और कहते हैं कि एक दफा वो जब गायों को चराने के लिए जा रहा था, बैलों को, सांडों को, बकरियों को चराने के लिए, कि रास्ते में उसको कुछ मुनि, कुछ भिक्षु, कुछ संत मिल गए। वो भूखा था, तो उसने उन संतों से रिक्वेस्ट की कि साहब थोड़ा मैं भी भूखा हूं, मुझे भी थोड़ा भोजन दे दीजिए। तो उन्होंने खाना खाया, थोड़ा सा खाना उसको भी दे डाला। खाना खाया, तबीयत मस्त हो गई। बोले यार महाराज बनने से तो बहुत फायदा है, चकाचक खाने को मिलता है। घर गया लेकिन उसे वापस वही भोजन याद आने लगा, तो अगले दिन वापस महाराजों के पास चला गया। बोले साहब मुझे तो महाराज बना दीजिए। महाराज बन गया। तो कुछ दिन तो वहां रहा, महाराजों के पास रहा, लेकिन फिर वही पत्नी याद आने लगी, वही बच्चे याद आने लगे, अर्थात वही वासना की तरंगे इंसान को प्रभावित करने लगी। तो वापस घर लौट आया, अपने भिक्षु जीवन का बाना वाना छोड़ छुड़ा के वापस गृहस्थ में चला गया। पत्नी के साथ जिया, वहां मौज मस्ती की, फिर वही खाना याद आने लग गया। तो वापस घर गृहस्थी छोड़ के फिर महाराजों के पास चला गया। मुझे साहब महाराज बना दिया। बोले तू पिछली बार भी आया था और भाग गया था। फिर कहता है नहीं साहब अब नहीं मांगूंगा, अब बना दिया, पक्का रहूंगा आपके पास। फिर बन गया, कुछ दिन मालताल खाए, मस्त हो गया, फिर वापस वही याद आने लगी, वही पत्नी ध्यान में बैठता तो भी वही चीजें याद आने लगी, तो वापस भग गया। कहते हैं वो चित्तहस्त इस तरह से 6 बार सन्यासी बना और 6 बार वापस घर में लौटा। आखिर 7वीं बार जब वापस वो आया तो महाराजों ने इनकार कर दिया कि तेरे कारण हमारे धर्म की और अवहेलना होती है, इसलिए हम तुझे भिक्षु नहीं बनाएंगे। पर वो वापस न गया, भिक्षुओं के साथ, मुनियों के साथ पीछे चलता रहा। काफी दिन बीत गए, वो नहीं गया। तो महाराजों ने कहा कि अब तू बन ही जा, और क्या। तो बना दिया। 2-3 साल बीत गए महाराज बनने के बाद। एक दिन महाराजों ने उनसे पूछा क्या बात है भाई, बहुत टाइम बीत गया, इस बार तू घर नहीं गया वापस, क्या बात है। तो चित्तहस्त स्थविर ने कहा प्रभु क्षमा करें, अब मुझे गृहस्थी का आलय नहीं है, अब मुझे घर गृहस्थी की आसक्ति नहीं रही है, अब मुझे उसकी आवश्यकता
नहीं है। गजब की बात। अब ये वापस घर जाने को तैयार ही नहीं हो रहा। तो कहते हैं वो भगवान के पास गए, अन्य भिक्षु लोग, अन्य मुनि लोग, तो जाकर भगवान से कहा कि वो चित्त हत्थ 6 बार जा चुका, 7वीं बार महाराज बनाया, सन्यासी बनाया, वो कहता मुझे जाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे घर गृहस्थी की कोई आसक्ति नहीं रही है, तो ये क्या माजरा है प्रभु, हम समझ नहीं पाए। तो भगवान ने कहा, चित्त हत्थ ने अपने जीवन में आत्मशुद्धि को प्राप्त कर लिया है वत्स। चित्त हत्थ अब अर्हता को उपलब्ध हो गया है, अब वो अरिहंत के समान हो गया है। बोले प्रभु आप ये सब क्या कह रहे हैं? बोले हां, जब तक आसक्ति होती है तब तक इंसान का मन कभी सन्यास और कभी गृहस्थी की तरफ डोलता रहता है, लेकिन जब हकीकत में इंसान के भीतर अनासक्ति घटित हो जाती है तो उसने घर और सन्यास, गृहस्थी और सन्यास 6 बार वो आया गया, 6 बार उसने हर चीज के मर्म को समझा, और मर्म को समझते समझते आखिर वह आत्म जागृति को उपलब्ध हो गया, वो स्मृतिमान हो गया, वो संप्रज्ञान को उपलब्ध हो गया। और परिणाम यह निकला कि इस बार जब वो वापस आया तो लौटकर घर न गया, वरन अनासक्ति की दहलीज की ओर बढ़ते हुए स्वयं अरिहंत के समान होता चला गया। जब तक अपन लोग अपनी अपनी आसक्तियों को नहीं समझेंगे, अपने अपने भीतर में चलने वाले प्रवाहों को नहीं समझेंगे, अपन मुक्त होंगे कैसे? इसीलिए जरूरी है अपन जो कुछ करें, खाते पीते उठते बैठते जो कुछ अपन कर रहे हैं उसका संप्रज्ञान करें, भली भांति उसका प्रत्यक्ष अनुभव करें, सचेतनता के साथ उसका भोग और उपभोग करें। मुक्त कौन करता है? सचेतनता। सचेतनता तो एक ऐसा कल्याणकारी बिंदु है कि अगर हम इसे लौकिक जगत के लिए भी उपयोग करते हैं तो यह सफलता का आधार बनती है। सचेतनता जैसे अभी अगर एक नृत्यांगना रस्सी पर नृत्य करेगी तो किसके बलबूते पर करेगी? जागरूकता के बलबूते पर। सजगता को साध करके कोई भी नृत्यांगना रस्सी पर नृत्य कर सकती है, पर रस्सी पर नृत्य करने का मतलब यह नहीं है कि वो निर्वाण को भी उपलब्ध कर सकती है। सजगता, अगर केवल सजगता रहेगी तो वो धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों तत्वों के लिए कल्याणकारी बन सकती है। पर अगर हम संप्रज्ञान करेंगे अर्थात प्रत्यक्ष अनुभूति करेंगे, ठोस अनुभूति के धरातल पर पहुंचेंगे, चिंतन और मनन करेंगे, तो परिणाम ये आएगा कि वही संप्रज्ञान हमारी सचेतनता का आध्यात्मिक परिणाम देने में भी सफल हो जाएगी। संप्रज्ञान अर्थात भली भांति जानना, ठोस अनुभूति के आधार पर किसी भी पहलू को भली भांति जानना, इसका नाम है संप्रज्ञान। प्रज्ञाशील बनो, सचेतन बनो, आतापी बनो। अब हम लेते हैं श्री भगवान का सूत्र। कहते हैं कोई इसी काया को पांव के तलवे से ऊपर की ओर और केश वाले सिर से नीचे की ओर त्वचा पर्यंत नाना प्रकार की गंदगियों से भरा हुआ जान विवेचन करता है। इस काया में है केश, लोम, नख, दांत, त्वचा, मांस, नसें, हड्डी, मज्जा, गुर्दा, हृदय, यकृत, फुफ्फुस, प्लीहा, फेफड़े, आंत, आंत्र योजनी, आमाशय, पाखाना, पित्त, कफ, पीप, लहू, पसीना, चर्बी, आंसू, वसा, लार, नाक का सेड़ा, लार और मूत्र। कोई व्यक्ति जो अनुपश्यना करने के लिए तत्पर हुआ है, साधना के लिए तत्पर हुआ है, खुद को जैनिस बना रहा है अर्थात ध्यान में तत्पर बना रहा है, वह व्यक्ति बैठ तो गया है आनापान करने के लिए, बैठ तो गया है आती जाती श्वासों पर जागरूक होने के लिए, बैठ तो गया है काया का संवेदन करने के लिए, काया के भीतर उठने वाले उपद्रवों को शांत करने के लिए,
पर ये सब हो नहीं पा रहा। जैसे ही वह थोड़ा सा चित्त उसका एकाग्र होता है कि चित्त के एकाग्र होते ही कायानुपश्यना, उसकी उदय विलय की स्थिति का ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन उसके अंतर मन में, भीतर के चित्त में धाराएं चलनी शुरू हो जाती है। पुनः पुनः पूर्व में भोगे गए भोगों की, गुप्त अंगों की, रस रंग रूप विषयों की अलग अलग धाराएं उसके भीतर बहने लग जाती हैं। तो ऐसा जो इंसान जो भीतर के इस भंवर जाल में उलझ गया है, भीतर के इस मकड़ जाल में उलझ गया है कि ये भोग, ये वासना रह रह कर उसके भीतर उठती रहती है, ये सब चीजें। कहते हैं स्वयं भगवान बुद्ध का भतीजा, उसका नाम भी था सिद्धार्थ, और वो भी संत बन गया बुद्ध की प्रेरणा से आकर, लेकिन 20 साल तक सन्यासी बने रहने के बावजूद वो हमेशा अपने भीतर पूर्व में भोगे गए भोगों के जंजाल से मुक्त नहीं हो पाया। जब उसने सन्यास लिया था तो सन्यास लेने से पहले घटना ये घटी थी कि बुद्ध आए थे आहारचर्या करने के लिए राजमहलों में। तो राजमहलों में आए तो वहां पर वह राजकुमार मिल गया, उनके परिवार का सदस्य ही था वो। तो कहते हैं वो मिल गया, तो आतिथ्य सत्कार करने के लिए कि घर पर गुरु आए, भगवान आए, आतिथ्य सत्कार करने के लिए जाना पड़ा। आहार कराने के बाद भगवान को कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए भी जाने की परंपरा थी, सो वहां भी पहुंचाने के लिए जाना था। उसने पत्नी से रजा चाहिए, मैं प्रभु को कुछ दूर पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। पत्नी ने कहा तुम जाओ भले ही, लेकिन देखो मेरे बाल सूखे, उससे पहले तुम लौट करके आ जाना। क्योंकि जब बुद्ध उनके यहां आए थे उस समय वो पति अपनी पत्नी को प्यार कर रहा था, वो बालों को सहला रहा था। उसकी पत्नी नहाकर आई ही थी और वो उसके उलझे हुए बालों को खोल रहा था। अर्थात एक पति पत्नी के रूप में आपस में प्यार मोहब्बत कर रहे थे। अचानक बुद्ध आ गए थे, उनकी आहारचर्या करवाई, कुछ दूर छोड़ने के लिए निकला। तो जब जाने लगा तो पत्नी ने कहा था तुम जाओ भले ही, पर प्रियतम वापस जल्दी लौट आना, मेरे बाल सूखे उससे पहले लौट आना। वो जाता है, बुद्ध उसे अपना भिक्षा पात्र थमा देते हैं। उसकी वापस ये कहने की हिम्मत नहीं हो पाती कि प्रभु अपना पात्र वापस लीजिए, मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। सो उनके साथ साथ जाता रहा। जहां बुद्ध पहुंचे वहां जाकर के बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, और बुद्ध ने ऐसा अध्यात्ममय उपदेश दिया कि अनेक लोग खड़े हो गए यह कहने के लिए कि प्रभु मुझे भी भिक्षु बनाइए, हमें भी भिक्षु बनाइए, हमें भी सन्यास दीजिए, हमारे लिए भी आध्यात्मिक कल्याण का रास्ता खोलिए। बुद्ध ने कई कई लोगों को भिक्षु जीवन प्रदान किया। बुद्ध ने पूछा कहो नन्हे भाई तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम खड़े नहीं हो? बोले हाँ हाँ प्रभु मैं भी। और देखते देखते वो कुछ प्रतिक्रिया न कर पाया, अपने आप को रोक न पाया, बड़े के सामने ना कहने की हिम्मत हो न पाई, और भिक्षु ने पकड़ पकड़ा के उसको भी भिक्षु बना दिया। अब वो भिक्षु तो बन गया, धर्म आराधना भी कर रहा है, सामायिक भी कर रहा है, प्रतिक्रमण भी कर रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि के पहाड़ भी बोल रहा है। पर रह रह के वही पत्नी की बातें याद आती रहती हैं। अहो मेरे बाल